हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 ह्यूमन न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन की बात करें, हम फूड रिलेटेड बात करेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर हम कितना फूड खाएंगे तो हमें कितना न्यूट्रिएंट मिलेगा और उसके अंदर कौन से सब्सटेंस है, हमें क्या एक्शन करना पड़ेगा और उस सब्सटेंस के अंदर कौन सी इंटरेक्शन हो रहे हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? ऐसा कौन सा भी सब्सटेंस, ऐसा कौन सा सब्सटेंस जिसकी वजह से हम मेटाबोलाइज कर पाए थ्रू एनर्जी ताकि हमें न्यूट्रिएंट मिल सके। मेटाबोलाइज मतलब हमारे बॉडी के अंदर खाना कट रहा है, बन रहा है, फूड क्रिएट हो रहा है ना, हम फूड की वजह से मेटाबोलाइज कर पा रहे हैं, हम उसे न्यूट्रिएंट कहेंगे। हम जो बचे उसको कंज्यूम करेंगे फिर आगे न्यूट्रिशन बन जाएगा। क्या बन जाएंगे? कंज्यूम करके न्यूट्रिशन बन जाएगा। हम न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखेंगे। न्यूट्रिशन इज़ दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये फिजियोलॉजी प्रोसेस है, इसके अंदर हमें न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, इसके अंदर हमें ग्रोथ मिल रहा है, मेंटेनेंस मिल रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे फूड के अंदर पाया जाता है और एसेंशियल है बॉडी फंक्शन के लिए। नीड ऑफ न्यूट्रिशन: प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़। ये डेली एक्टिविटीज़ का हमारे, जैसे हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, नाच पा रहे हैं, इधर से जा पा रहे हैं, तो उससे एनर्जी चाहिए। एनर्जी की ज़रूरत है न्यूट्रिशन को। एनर्जी, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। हमें जो टिश्यू हमारा ख़राब हो गया है उसको रिपेयर करने में न्यूट्रिशन काम आता है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी प्रोसेसेस। रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और बॉडी प्रोसेसेस को। अगर ये मेटाबोलाइज और रेगुलेट नहीं कर पाया तो हमारा फर्दर लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट नहीं हो पाएगा। बूस्ट इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंट टू डिजीज़ मतलब कि बूस्ट इम्यूनिटी मतलब कि हमारे जो बैक्टीरिया हमें अटैक करने वाले हैं उसके अगेंस्ट में खड़े, उसे कहते हैं बूस्ट इम्यूनिटी, इंक्रीज करना। और ये जो रेजिस्टेंट होता है डिजीज़ के लिए, और ये रेजिस्टेंट होता है डिजीज़ के लिए। हम क्लासीफाई करेंगे न्यूट्रिएंट को दो भाग में, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। लार्ज मतलब कि हम एक थाली लाएंगे, उसके अंदर बहुत सारा चावल रखेंगे, दाल रखेंगे, सारा रखेंगे, सब क्यों करें, हमें उसको लार्ज क्वांटिटी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो हमें स्मॉल क्वांटिटी चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। इसके अंदर रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये रेगुलेट करता है फिजिकल प्रोसेस को और ये दूर रखता है हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ से। जैसे कि एग्जाम वाले का विटामिन एंड मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी। ये किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसका रेशियो है सी रेशियो एच रेशियो ओ। इसका एप्रोक्सीमेट रेशियो है 1:2:1। क्लासिफिकेशन की बात करें हम इसको तीन क्लासीफाई कर सकते हैं, एक मोनोसैकेराइड से, डाइसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड मतलब कि जो हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सिंपल रहता है। डाइसैकेराइड मतलब कि जो मोनोसैकेराइड का छोटा छोटा पार्टिकल, कॉम्प्लेक्स टाइप का। पॉलीसैकेराइड मतलब कि कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर मोनोहाइड्रेट और हाइड्रोजनस होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इसका एग्जांपल सुक्रेज, लैक्टोज। और इसका एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। इसका की फंक्शन है, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा अप्रोक्स। हम फैट की बात करें, फैट यानी लिपिड्स, ये कॉन्सनट्रेटेड एनर्जी स्टोरेज होता है, का काम करता है। ये किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अंदर हायर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो रहता है। इसमें क्लासीफाई किए दो तरीके से, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड
सैचुरेटेड जो MACT एग्ज़ाम में भी अंदर आया था, इस एग्जांपल आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है घी, बटर और अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल, ऑयली और सनफ्लावर। की फंक्शन 1 ग्राम हम फैट खाएंगे तो हमें 9 किलो कैलोरी मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ये सबसे हाईएस्ट रहता है। जो ये दोनों की फंक्शन है ना, आप उसको समझो और पढ़ो, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये प्रोवाइड करता है इंसुलेशन और प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को, इंसुलेशन ऑर्गन को प्रोवाइड करता है ये। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम मैक्रो की बात करें, इसके अंदर प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अंदर पहला है इसका है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। डेफिनेशन, जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बना के पेप्टाइड बॉन्ड के साथ करता है, तो ये प्रोटीन बनता है। इसका हम प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है इसके, क्योंकि इसके बहुत सारे एमिनो एसिड बनकर प्रोटीन बने ना, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये। की एलिमेंट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्रिटिकली नाइट्रोजन, ये क्रिटिकली नाइट्रोजन से बना। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एमिनो एसिड। अगर पूरी बिल्डिंग प्रोटीन से बनी है, अगर पूरी बिल्डिंग प्रोटीन से बनी है तो उसका जो ब्लॉक रहेगा वो एमिनो एसिड। और ये जो इसका अप्रोक्स 20 टाइप का रहता है। लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, हम कहते हैं कि प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन होता है अमीनो एसिड का, वही है। की फंक्शन एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए। सिंपल प्रोटीन कॉन्जुगेट क्लासीफाई करेंगे तो हम सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन दो सिंपल रहता है, कॉन्जुगेटेड कि जो दो प्रोटीन से बनाकर बनते से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, और डिराइव प्रोटीन मतलब कि जो हम खुद बनाए हैं। इसका एग्जांपल है एल्बुमिन और ग्लाइकोबिन, एग्जांपल हेमोग्लोबिन, एग्जांपल पेप्टोन्स। और ये प्रोटीन ब्रेकडाउन के बाद बनता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, हम इसके अंदर मिनरल्स के ऊपर फोकस करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिनेशन के ये रिक्वायर होता है बॉडी के लिए, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होता है, 100 mg पर डे होता है। एग्जांपल फंक्शन है कि एसेंशियल ये बोन के लिए और टीथ फॉर्मेशन के लिए, और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प होता है, ब्लड को भी हेल्प करता है। फोस्फरस के फंक्शन है बोन और टीथ फॉर्मेशन, और ये बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए होता है। और ATP एनर्जी कंपोनेंट है इसका। सोडियम और फॉस्फोरस बात के लिए फंक्शन है फ्लूइड बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करता है, और ये इम्बैलेंस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट काम करता है। माइक्रोमिनरल्स मतलब कि ट्रांस एलिमेंट, मतलब कि इस नाम के बाद में एलिमेंट है, क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे कि आयरन, उस फंक्शन रहते हैं हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। आयोडीन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायराइड फंक्शन काम करता है। हम फ्लोरीन की बात करें, प्रिवेंट ऑफ टूथ डिकाई, दांत सड़ने से बचाता है। और जिंक की बात करें फंक्शन की, इम्यून सपोर्ट करता है और वार्ड हील सपोर्ट करता है। अगर हमको छोड़ लेती है हम वार्ड हील करते हैं ना, तो वही है वो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हम इसके अंदर विटामिन की बात करें, जो पहला आता है वो फैट्स वाले विटामिन है। डेफिनेशन लिखते हैं, ये स्टोर होता है बॉडी टिश्यू फैटी एसिड के अंदर। इसके अंदर विटामिन आता है ADE और विटामिन 18 दोनों आता है। फंक्शन होता है एसेंशियल फॉर विजन के लिए, नाइट विजन के लिए, स्किन और इम्यूनिटी। ये कमी पड़ गई तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। विटामिन D कैल्सीफेरॉल फंक्शन, ये रिजर्व करता है स्ट्रॉन्ग बोन्स को, और इसकी अगर कमी पड़ गई तो रैक्यूट हो जाएगा। विटामिन E की बात करें, एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट की, प्रोटेक्ट करता है। विटामिन K की बात करें, एसेंशियल है ब्लड कोटिंग के लिए। ब्लड कोटिंग मतलब कि अगर ब्लड ब्रीथ हो रहा है तो ये ब्लड कोटिंग करेगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो डेफिनेशन, तो इस बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता, लेकिन ज़रूरत है उसकी इंटेक करने की। विटामिन C एस्पोरिक एसिड, इसका फंक्शन देखते हैं, ये बूस्ट इम्यूनिटी को हेल्प करता है, बॉन हीलिंग हेल्प करता है, कोलेजन के लिए हेल्प करता है। इसकी कमी अगर पड़ गई तो हमें ब्लीडिंग कम हो जाएगा। कहते हैं कि विटामिन C खाना चाहिए, क्योंकि हमारे ये ग्लो कर रहे शरीर भी ग्लो करता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल B1, B2, B3, B6, B12।
ये हमारे बॉडी पाया के में लगाना पड़ता है। फंक्शन एक्ट करता है कॉन्ज्यूम्स के अंदर, ये करता है कॉन्ज्यूम मेटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज करता है। अगर ये कम हुई तो मेरी वेरी हो जाएगा B1 B2 ऐसा हो जाएगा। हम मैनेज डे की बात करें डेफिनेशन की, एक ऐसा डाइट जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो प्रॉपर न्यूट्रिएंट इंक्लूडेड हो एकदम करेक्ट क्वांटिटीज़ में, तो वो प्रमोट करता है गुड हेल्थ को और प्रिवेंट डिजीज और डिजीज से दूर रखता है, इसेंशियली ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए। अदर एसेंशियल कंपोनेंट की बात करें, लेकिन ये नॉन न्यूट्रिटिव है लेकिन बहुत विटल है। वाटर फंक्शन बॉडी इज प्राइमरी सॉल्वेंट, ये बॉडी के लिए प्राइमरी सॉल्वेंट है और ये बॉडी के अंदर 70% पाया जाता है। ये ऐड करता है ट्रांसमीडियम के अंदर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और लुब्रिकेट जॉइंट्स। और रफेज की बात करें, डाइटरी फाइबर, फाइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम फाइबर की कमी पड़ गई तो हमें जो वेस्ट मटेरियल निकालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो हमें ये फाइबर खाना चाहिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।